Hello students, in this video we are going to learn illustration 5 of chapter depreciation on page number 229. Okay. So now the way I have explained in the previous video also of illustration 4, हमको क्या करना है, ईयर वाइज यहाँ पे इवेंट नोट डाउन कर लेनी है. So he has purchased furniture worth rupees 30,000 on 1st April 16 and additional furniture on 1st October 16 for 20,000. Depreciation at 15% per annum on fixed installment basis. On 1st October 18 they sold one cupboard for 5,000. Original cost of each on 1st April 16 was 10,000. On the same date a new cupboard was purchased for 15,000. We have to prepare for 16-17, 17-18 and 18-19. तो ये 3 साल का हमको लिखना है, तो हम ईयर वाइज एक एक इवेंट लिखते जाएंगे. सबसे पहले 16-17, that is the first year. What has happened on 1st April 16? He has purchased one furniture. In the same year, he has purchased another furniture also. So there is an basically two event has happened, P1 and P2. That is a two purchase, P1 and P2. So I have noted down P1 and P2. Then continue. So for this year's 15, 16, 17 it's done. Then come to the next year 17, 18. On 1st October 18 they sold one cupboard for 5,000. So 1st October 18 year में fall हो रहा है क्या? नहीं. So continue. And on the same date, that is on 1st October 18 only. So 1st October 18 is not fall in 17, 18. It means 17, 18 में कुछ भी नहीं हुआ है. ठीक है. So we'll write it down, no activity. So हमको सिर्फ डेप्रिसिएशन का एंट्री प्रोवाइड करना है. देन विल कम टू द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 18-19. 18-19 में क्या हुआ है, 1 अक्टूबर 18, ये 18-19 में फॉल होता है. यस, 1 अक्टूबर 18 को उसने एक कबोर्ड जो है दैट इज फर्नीचर ही सोल्ड आउट एंड ऑन द सेम डे ही परचेज अनदर वन. सो व्हाट वी हैव टू नोट इट डाउन, देयर इज अ सोल्ड वन एंड P3, दैट इज एक फर्नीचर बेचा है और दूसरा खरीदा है. So this is how we'll note it down the activity chart or event wise thing yearly. ठीक है. Now we'll start with the working note. So particulars F1, F2. अब यहाँ पे क्यों F1 और F2 लिखा है? Again हमने जो 1st April 16 को जो 30,000 का फर्नीचर परचेज किया है उसका पार्ट ही हमने सोल्ड आउट किया है. अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे इन द सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, 1st October 18 दे सोल्ड वन कपबोर्ड फॉर 5,000, ओरिजिनल कॉस्ट वाज ओनली 10,000. सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो 1st April 16 को 30,000 का परचेज किया है उसको हम यहाँ पे ही दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अनसोल्ड और सोल्ड. ठीक है. सो 1st April 16 20,000 विल अनसोल्ड एंड 10,000 इज सोल्ड. ठीक है. तो फर्नीचर एक ही है लेकिन हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हाफ ऑफ द पार्ट वाज सोल्ड एंड हाफ ऑफ द पार्ट रिमेन अनसोल्ड. ठीक है. देन क्या हुआ, यहां पे हमने 16-17 में P2 भी लिखा हुआ है, यानी और एक फर्नीचर परचेज हुआ है विच इज ऑन 1st October 16. दैट विल बी माय फर्नीचर 3 ऑफ ₹20,000. अब हम क्या करेंगे, जो भी परचेज था वो नोट डाउन कर लिया है. नाउ विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन. सो F1 एंड F2 पूरा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा और F3 जो हमने 1st अक्टूबर को परचेज किया है यानी 6 मंथ्स का आएगा, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक. एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%. डोंट ऑलवेज एज्यूम 10%. ठीक है. सो 20,000 का 15%, फुल ईयर 3,000, 10,000 का अगेन सेव एंड 20,000 का 15% इंटू 6/12. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद द फर्स्ट ईयर पार्ट. सो वैल्यू एज ऑन 1st April 17 हमारा मिल गया. अब आपका यहाँ पे जो छोटा सा वर्किंग नोट बनाया वहां पे नो एक्टिविटी, यानी क्या हो गया, वी हैव टू पास ओनली डेप्रिसिएशन एंट्री. ठीक है. और पूरा साल यूज हुआ है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. तो अगेन डेप्रिसिएशन ऑन 20,000 बिकॉज वी आर फॉलोइंग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल मेथड. सो 20,000 का 15%, 10,000 का 15% and again 20,000 का 15%, which comes to 3,000, 1,500 and
3000. Then we'll write it down value as on 1st April 18. फिर यहाँ पे आपको चेक करना है 18-19 में आके अगेन देयर इज S1 एंड P3, यानी एक सोल्ड हुआ है और एक परचेज हुआ है, ठीक है। सो सोल्ड कभी हुआ है 1 अक्टूबर को और परचेज भी सेम डेट को हुआ है, तो पहले हम जो सेल हुआ है उसका इवेंट नोट डाउन कर लेंगे और फिर परचेज का करेंगे। 1 अक्टूबर को सेल हुआ है, हमारे पास वैल्यू है 1 अप्रैल की, लेस डेप्रिसिएशन जो बेचा है उसका कितने महीने का आएगा, 6 महीने का, 10,000 का 15% इंटू 6/12 कम्स टू 750, ठीक है। जब 6 महीने का डेप्रिसिएशन करेंगे तो विल गेट अ वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर। नाउ विल कंपेयर विद दी सेल प्राइस, सेल प्राइस इज 5,000, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। सो इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ 1250। उसके बाद देयर इज अ वन मोर इवेंट ऑफ परचेज, परचेज एज ऑन 1 अक्टूबर, F4 में जाके लिखोगे ऑफ रुपीज 15,000। देन विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर F1 एंड F1, F3 एंड F4, क्योंकि हमने सिर्फ F2 सोल्ड किया है, ठीक है, और रिमेनिंग 3 विल बी देयर। सो जो F1 और F3 है उस पे पूरा 12 महीने का आएगा, और जो F4 है जो ये साल में परचेज किया है 1 अक्टूबर को, उस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। सो दिस इज विल प्रोवाइड 3,000, अगेन 3,000 एंड 15,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12, सो विल गेट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 19. So this is how we'll do with the all the 3 years working note. Now what we have to prepare, show the furniture account and depreciation account for 16-17, 17-18 and 18-19. So with the help of this working note, now we'll make a ledger for furniture account. I am not preparing for depreciation account as it is too easy. सेंटर में हमको क्या लिखना है, यहाँ पे ईयर लिखना है, तो फर्स्ट ईयर इज 16-17, सॉरी। नाउ विल फॉलो द वर्किंग नोट। सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या आया है, परचेज एज ऑन 1 अप्रैल 16, ठीक है, 30,000, तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 16 को 30,000 नोट कर लेंगे। देन फॉलो द वर्किंग नोट, अगेन ऑन 1 अक्टूबर देयर इज अ परचेज, सो अगेन विल राइट ऑन द same way 1 October 16 to bank account, amount will be 20,000. Next is depreciation। जब भी यहाँ पे हम ईयर लिख रहे हो उसका मतलब वो लास्ट डे ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन हमको प्रोवाइड करना है। 31st March 17 बाय डेप्रिसिएशन विल मेक अ टोटल ऑफ इट विच कम्स टू 6,000। तो हमारा हो गया। अब हमको ये लेजर क्लोज करना है, दोनों साइड का टोटल 50,000 लिख लेंगे और यहाँ पे हम बैलेंस कैरी डाउन लिख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन विद अवर फर्स्ट ईयर लेजर। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 17-18। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे यहाँ पे। ऑन 1 अप्रैल 17 44,000। ऑलवेज चेक विद योर वर्किंग नोट। 1 अप्रैल 17 का आपका जो वर्किंग नोट में वैल्यू है वो और ये सेम आना चाहिए लेजर में। तो आपका टोटल आप चेक करोगे 44,000 आ रहा है, यहाँ पे भी 44,000 आ रहा है। नाउ विल कंटिन्यू विद दी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में देयर इज ओनली डेप्रिसिएशन एंट्री। So again we'll pass on the last day of the year, that is 31st March 18. Depreciation will make a total of it which will be 7,500. Now we'll close the ledger. Sorry. Both the side will write the same amount. और हम इसको क्लोज करेंगे बैलेंसिंग फिगर से, दैट इज 36,500. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 18-19. सबसे पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,500. देन कम बैक टू योर वर्किंग नोट। 1 अप्रैल 17 का आप चेक कर लो 36,500. यस इट इज 36,500. सो नाउ विल कंटिन्यू विद द थर्ड ईयर। डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड पार्ट, कभी बेचा है हमने 1 अक्टूबर को, तो सारी एंट्री 1 अक्टूबर को आएगी। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करेंगे 750. देन व्हाट इज नेक्स्ट,
वैल्यू की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, सो वैल्यू का इग्नोर करो। देन सेल वैल्यू 5000 यानी आपको पैसा मिला है, तो बैंक अकाउंट again on 1st of October 5000. Then loss on sale we always write it down on the credit side again on the first day, 1st October. So we have done with the sale part. फिर यहाँ पे क्या लिखा है हमने, परचेज एज ऑन 1st October. सो अगेन कम ऑन द डेबिट साइड, 1st October का डेट हम लिखेंगे और टू बैंक अकाउंट 15,000. Then at the end we have provided the depreciation which is on the last day of the year, 31st March 19. Depreciation will make a total 3,000, 3,000 and 1125 which comes to 7125. Now we'll close the ledger. 51,500 minus करके we'll write down the by balance, credit down, and if you want you can carry forward the balance to the next year. ठीक है, लास्ट में हम टोटल चेक कर लेंगे, 11,000 प्लस 12,500 प्लस 13,875, 37,375, 37,375. So both working note and our ledger is getting tallied.